नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़े थे और मगध पर शासन करने वाले 5 वंशों को हमने देखा था और 5 वंश के कौन से संस्थापक थे और उनके समय में क्या मगध की राजधानियां रही, इसको आपने पढ़ा था। और उसके बाद आप देखेंगे पिछली वीडियो को तो लास्ट के 1 या 2 मिनट में मेरी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे और उनकी राजधानी गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज उनकी राजधानी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको उसी में था कि पहले शासक कौन थे आपके? बृहद्रथ वंश के। उसके बाद दूसरे शासक आपके कौन थे? जरासंध थे। और तीसरे शासक या अंतिम शासक आपके कौन थे? रिपुंजय। तो आपसे कभी कभी इन शासकों का क्रम पूछ लेता है। तो आइए आज बिना देर किए हुए आज का आपका अगला टॉपिक हर्यक वंश, दूसरा मगध पर शासन करने वाला दूसरा वंश हर्यक वंश की शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? तो आप क्या देखेंगे कि बिंबिसार का जो पुत्र होता है अजातशत्रु, वो बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है और अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उदयन, वो भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। तो पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करने के कारण इनको पितृहंता बोला गया और इनके वंश को पितृहंता वंश कहा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जानते हैं, तो आप बताएंगे हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। कहां से? 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व आपके हर्यक वंश या पितृहंता वंश का टाइम देखने को मिलता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि आपके हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शासक या उसका संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। क्या मिलता है? 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का टाइम पीरियड देखने को मिलता है और बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है और इनके समय में राजधानी राजगृह देखने को मिलती है, जबकि जबकि आपके बृहद्रथ वंश में राजधानी मगध की जो थी वो गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज थी और इनके समय में राजगृह राजधानी के रूप में देखने को मिलती है, जो कि मगध साम्राज्य की थी। ठीक है, आगे देखेंगे बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो आप बोलेंगे बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी आपका बिंबिसार था। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे तो बिंबिसार की उपाधियां कुछ देखने को मिलती है। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो एक श्रेणी के रूप में मिलती है और एक दूसरा आपका क्षेत्रोजस के रूप में इनकी उपाधियां देखने को मिलती हैं। एक श्रेणिक उपाधि, दूसरा क्षेत्रोजस के रूप में आपके बिंबिसार की उपाधियां देखने को मिलती हैं। आप इसको याद रखिएगा, इसे श्रेणिक बोलते हैं, कहीं कहीं श्रेणिक बोलते हैं और कहीं कहीं सैनिक भी लिखा हुआ मिलता है। सैनिक यानी कि एक बेहतरीन सेना का गठन करता है, इसलिए इसे श्रेणिक या सैनिक के रूप में जानते हैं। तो श्रेणिक और क्षेत्रोजस इसकी उपाधि मिलती है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसमें तो मेनली आपका जो श्रेणिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो कार्य, आपके बिंबिसार ने कौन कौन से कार्य किए, तो आप क्या देखेंगे? अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग अंग महाजनपद को मगध में मिलाया। आप कमेंट बॉक्स में एक इस क्वेश्चन के कमेंट करिएगा कि आपके अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप। तो आपने क्या देखा? अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। कौन? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। आगे बढ़िए तो आप देखेंगे अवंती के राजा चंड प्रद्योत के दरबार में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। आप देखेंगे कि आपके अवंती के जो राजा होते हैं चंड प्रद्योत, उनके दरबार में अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके दरबार में अपने राज्य वैद्य को बिंबिसार ने भेजा, तो आप क्या बोलेंगे? अवंती के राजा चंड प्रद्योत के शासन काल में दरबार में अपने शासक
किसको भेजा आप देखेंगे, जीवक को भेजा। कौन? आपके बिंबिसार। बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? जीवक। किसके दरबार में भेजे? तो आप बोलेंगे अवंती के शासक चंड प्रद्योत के दरबार में भेजते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो बिंबिसार होते हैं वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य को एक बेहतरीन साम्राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेते हैं। तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने पड़ोसियों से अपना संबंध अच्छा रखने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा सशक्तिकरण की नीति अपनाते हैं। कौन? आपके बिंबिसार। वैवाहिक संबंधों के द्वारा सशक्तिकरण की नीति, शक्ति अर्जित करने की जो नीति थी वैवाहिक संबंध के द्वारा बिंबिसार ने स्थापित की। आगे आप देखेंगे वही वैवाहिक संबंध आपको अकबर के समय में भी देखने को मिलेगा। अकबर भी वैवाहिक संबंध की नीति अपनाता है और राजपूतों से क्या करता है? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है। आप देखेंगे तो पहला उदाहरण आपको बिंबिसार के रूप में देखने को मिल रहा है। तो बिंबिसार देखेंगे पहले जो शादी करते हैं वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी करते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से शादी करते हैं और आप देखेंगे कौशल से इनका संबंध अच्छा हो जाता है। किसका? आपके। तो आप बोलेंगे कि बिंबिसार का। कभी कभी इनकी बहन का नाम पूछ लेता है तो आप क्या बोलेंगे कि बिंबिसार कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। किससे? महाकौशला। महाकौशला कौन थी? आप बोलेंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। तो आप देखेंगे कि इस विवाह के बाद इनको काशी ग्राम क्या मिलता है? दहेज में मिलता है। काशी आपके बिंबिसार को दहेज में मिलता है। किस विवाह के पश्चात? तो आप बोलेंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह के पश्चात जो काशी है, काशी इनको दहेज में मिल जाता है बिंबिसार को। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काशी पहली बार दहेज में किसको दिया गया? तो बिंबिसार को। किसके द्वारा? प्रसेनजीत के द्वारा। आगे देखेंगे दूसरी शादी है तो वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से विवाह करते हैं। किससे? वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से। कहीं कहीं छेलना भी देखने को मिलता है, तो चेलना या छेलना आप याद रखिएगा। तो किससे शादी की है? पहला शादी पहला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से कर रहे हैं। दूसरी शादी किससे कर रहे हैं? तो आप क्या बताएंगे कि आपके वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से दूसरा विवाह कर रहे हैं। तो वैशाली से भी इनका वैवाहिक संबंध हो गया और उससे भी संबंध इनका मधुर हुआ। और तीसरी शादी मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से करते हैं। किससे करते हैं? मद्र देश की राजकुमारी। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से तीसरी शादी करते हैं। मद्र देश यानी कि पंजाब वाले इलाके में आपका स्थित था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 शादी करते हैं और 3 शादियों के माध्यम से, 3 विवाहों के माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को सुदृढ़ करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं। तो कौशल से भी अच्छा इनका संबंध हुआ क्योंकि महाकौशला से शादी किए। उसके बाद आपने देखा कि वैशाली से भी संबंध इनका मधुर हुआ क्योंकि वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से भी विवाह करते हैं। और मद्र देश से भी इनका संबंध अच्छा हुआ क्योंकि मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने विवाह किया। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा इस सशक्तिकरण की नीति अपनाते हैं जो कि आपके बिंबिसार होते हैं। तो कहीं ना कहीं कौशल आपका, फिर उसके बाद आपने देखा वैशाली, मद्र देश और काशी को तो आप क्या कह रहे हैं कि काशी को तो ये दहेज में ही पा गए पहली शादी के पश्चात। तो इन 3 वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इस सशक्तिकरण की नीति अपनाते हैं। और फिर क्या होता है कि 493 ईसा पूर्व में पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु शासक बना। इतना तो इनमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब क्या होता है कि 493 ईसा पूर्व में बीसी में पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु इनका पुत्र शासक बनता है, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा? 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व। क्या होगा? 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड मिलेगा अजातशत्रु का। तो आपके हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। इनकी उपाधि क्या थी? कुणिक। इनकी उपाधि कुणिक थी। इनके पिता की श्रेणी की उपाधि थी, क्षेत्रोजस की उपाधि थी। और आपके अजातशत्रु की उपाधि क्या है? कुणिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि आपके अजातशत्रु की उपाधि कुणिक की थी। प्रारंभ में जैन, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बने। कौन? आपके अजातशत्रु। प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी होते हैं लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। जबकि आपने पढ़ा था इनके पिताजी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी रहे शुरुआत से ही।
शुरुआत से ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि आपके अजातशत्रु जो हैं ये प्रारंभ में तो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। आगे देखेंगे, मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली की विजय किए। वर्षकार, कहीं कहीं वस्त्रकार मिल जाता है, कहीं कहीं वस्त्रकार मिल जाता है, आप देखिएगा कहीं कहीं ये भी मिल जाता है आपके, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये वर्ड भी लिखा मिल जाता है। तो आप क्या देखेंगे कि मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली की विजय करते हैं। कौन? आपके अजातशत्रु वैशाली पर विजय प्राप्त करते हैं। वैशाली पर ये कूटनीति के द्वारा, ये वैवाहिक संबंध के द्वारा इनके पिता क्या करते हैं कि वैशाली से अपना संबंध मधुर करते हैं और वैशाली से संबंध मधुर रखते हैं कि वैशाली को अपने साम्राज्य में कहीं ना कहीं मिला लेते हैं। मिलाने का तात्पर्य यह है कि आप कहेंगे कि एक बेहतरीन संबंध, यानी कि वैशाली से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये वैशाली को जीत लेते हैं अजातशत्रु। किसकी सहायता से आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? वर्षकार या वस्त्रकार की सहायता से, जो कि इनके मंत्री होते हैं, वैशाली को विजित कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध होता है। आप देखिएगा, एक छोटी सी कहानी है, आपको मजा आएगा। क्या होता है, आपने देखा कि आपके बिंबिसार किससे? कौशल के राजकुमार प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी करते हैं। काशी ग्राम इनको किसमें मिल जाता है? काशी ग्राम इनको मिल जाता है दहेज में बिंबिसार को। लेकिन बाद में जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देते हैं तो प्रसेनजीत भाई साहब जो होते हैं ये क्या होते हैं? रुष्ट हो जाते हैं और काशी को फिर से अपने यहाँ अपने साम्राज्य में यानी कौशल में फिर से ले लेते हैं। और जिसके कारण आप देखेंगे कि अजातशत्रु के काल में आपके प्रसेनजीत से क्या होता है? युद्ध होता है। किसका? अजातशत्रु का, उसी काशी को लेकर के। क्योंकि आप देखेंगे कि उनके आपके प्रसेनजीत की बहन यानी प्रसेनजीत के जीजा जी कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार को यदि बेटा मार दिया तो वो साले साहब गुस्सा हो गए और उसके बाद क्या किए? काशी को छीन लिए। और आप देखेंगे इसी काशी को लेकर के बाद में आपके अजातशत्रु प्रसेनजीत में युद्ध होता है, लेकिन बाद में फिर से एक संधि होती है, समझौता होता है दोनों के बीच, और प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से विवाह अजातशत्रु का हो जाता है। तो पहले शुरुआत में काशी को लेकर के प्रसेनजीत और अजातशत्रु में युद्ध हुआ और बाद में समझौता हुआ। फिर आपके देखेंगे कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, अभी बहन के किए थे पिताजी से इनके, और अपनी पुत्री की शादी अजातशत्रु से कर देते हैं। उनका नाम क्या होता है? वाजीरा, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। फिर क्या हुआ कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? आपको पढ़ाया था मैं, तो आप बताएंगे अजातशत्रु के काल में हुई थी। और कहां पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में। अब इसका आप टाइम पीरियड कमेंट बॉक्स में इसका टाइम पीरियड लिख करके आप बताइएगा कि पहली बौद्ध संगीति का टाइम क्या था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के काल में हुआ था। और आगे बढ़ेंगे तो 461 ईसा पूर्व में पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन शासक बना। यानी कि आप देखेंगे बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया, पुत्र है उसका। अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया और मार करके गद्दी प्राप्त कर ली। गद्दी का इतना मोह है कि वो पिता की मृत्यु का इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं, वो पिता को मार करके गद्दी प्राप्त कर ले रहे हैं। इतना ज्यादा इन लोगों को गद्दी का मोह है। आप आगे देखेंगे कि आपके जो अजातशत्रु हैं, जो आपके उदयन है, वो पिता को मार करके गद्दी प्राप्त करते हैं। कब? 461 ईसा पूर्व में, और शासक बनते हैं उदयन। अब देखेंगे उदयन का जो टाइम पीरियड है, इसे कहीं कहीं उदयन मिल जाता है, कहीं कहीं उदयन मिल जाता है। तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 460 ईसा पूर्व से लेकर के 445 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, उदयन का टाइम पीरियड, ठीक है। किसको मार दिए? अपने पिता को। किसको? अजातशत्रु को। तो पिता को मार करके अजातशत्रु शासक बने, अजातशत्रु को मार करके फिर उदयन शासक बने। इस कारण से इसे पितृहंता वंश कहा जाता है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो आप देखेंगे कि इनके काल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो उदयन जो होता है वो पाटलिपुत्र नामक एक नया शहर की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाता है। तो आपने राजधानी का 3 क्रम देखा है, कौन सा? बृहद्रथ वंश में गिरिब्रज, फिर उसके बाद आपके हर्यक वंश में राजगृह, और उसके बाद हर्यक वंश के ही एक शासक उदयन ने अपने मगध के साम्राज्य की दूसरी राजधानी का कॉन्सेप्ट मिलता है। दूसरी राजधानी, कहीं कहीं बताते हैं कि मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को कौन बनाता है? तो आप बताएंगे उदयन बनाते हैं। और कहीं कहीं बोलते हैं कि पाटलिपुत्र ही राजधानी बन गई हर्यक वंश की, किसके समय में? उदयन के समय में।
तो आप दूसरा आपका पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म का अनुयायी, जैन धर्म का अनुयायी ये भी है, ठीक है। आपके इनके बाबा जी जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर अजात शत्रु आपने देखा कि प्रारंभ में जैन बाद में बौद्ध हुए, लेकिन उदयन जो हैं वो शुरुआत से ही जैन धर्म के अनुयायी थे। और अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर उसके अमात्य शिशुनाग वंश की नींव रखी। आप क्या देखेंगे कि जो इस वंश के हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक थे, और नागदशक की हत्या उसके अमात्य मतलब मंत्री, उसके मंत्री शिशुनाग ने ही कर दी, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। आप पहली क्लास में 5 वंश पढ़े थे, तो जिसमें आपका बृहद्रथ वंश पहली क्लास में समाप्त हुआ था, और आज जो आपका टॉपिक था वो हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो मित्रों इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो आप कल क्या पढ़ेंगे? शिशुनाग वंश, क्योंकि अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर उसके अमात्य शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। ठीक है, तो आप इतना ही इंपॉर्टेंट रहा। तो आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज कि मगध साम्राज्य के पहले शासक बृहद्रथ वंश, कौन इसका वंश का संस्थापक? बृहद्रथ, और राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। दूसरा आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश में आप देखेंगे कि राजधानी राजगृह है। कौन है इसका संस्थापक? बिंबिसार। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं मित्रों। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद मित्रों।